हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 17 क्लास नंबर 4। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। तद्बुद्धयस्तत् आत्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तद्बुद्धयः नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले, तत् आत्मानः जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तत्निष्ठाः जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तत्परायणाः जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है, गच्छन्ति जाते हैं, अपुनः आवृत्ति मुक्ति को, ज्ञान द्वारा निर्धूत शुद्ध किए गए, कल्मषाः पाप अविद्या। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्णा जी। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण करना है। तो 4 चीजें बताई गई। तत् बुद्धि, बुद्धि को भगवान को समर्पण करके कार्य करना है। इसका मतलब बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग में लेना है। और हमने बहुत विस्तार से बताया, लोग समझ नहीं पाते कि भाई अध्यात्म क्या होता है, गुरु किसको बोला जाता है। तो हमने बताया बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है और बुद्धि से निर्णय लेना है कि किस गुरु के अंतर्गत रहकर हमको कार्य करना है। अभी कई लोग बोलेंगे कि जी बुद्धि तो लगती नहीं है। तो बुद्धि कहाँ पर लगती है? बुद्धि वहीं पर लगती है ज्यादातर जहां पर मन लगता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को चोरी करनी है तो बहुत अच्छे से बुद्धि का प्रयोग करेगा, क्योंकि अगर मन लग गया चोरी करने में तो बुद्धि अच्छे से कार्य करती है मन के हिसाब से। तो भगवान फिर दूसरी बात को बताते हैं, तत् आत्मानः। मन को जब भगवान में लगाएंगे तो बुद्धि अपने आप लगने लग जाएगी। जैसे अगर हम सोचते हैं भगवान के लिए हमको सेवा करना है और पता चला बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो पूरा बुद्धि का उपयोग करते हैं, तरह तरह के उपाय करके ये भगवत गीता का ज्ञान दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जब मन लगने लगता है तब बुद्धि बहुत आसानी से लग जाती है। पर कई लोग बोलेंगे प्रभु जी यही तो समस्या है। कि क्या समस्या है?
मन ही तो नहीं लगता, मन हमारा पूरा संसार में भागता रहता है और इसीलिए बुद्धि भी मन के साथ में संसार में ही लगी रहती है। तो भगवान बोलते हैं थोड़ा और पहले आरंभ करना पड़ेगा, और वो क्या है? बोला गया तन निष्ठा। निष्ठा का मतलब श्रद्धा, विश्वास, भरोसा। तो जब हम भगवान पे भरोसा करने लगेंगे तब हमारा मन बहुत आसानी से लगेगा, और जब मन लगेगा तब बहुत आसानी से बुद्धि भगवान में लग सकती है। अब ये निष्ठा, ये भरोसा आएगा कैसे? तो बोला गया तत् परायणाः। तो परायण का दो अर्थ होते हैं, पहला होता है आश्रय और दूसरा होता है उद्देश्य। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पण करना है, इस उद्देश्य से जीवन चलाएंगे तो सब कुछ अपने आप सही जगह पर बैठने लग जाएगा। जैसे कोई स्त्री है, जब उसकी शादी होती है, अब पूरा का पूरा नया परिवार मिल गया, नए संबंधी मिल गए, पर उस स्त्री ने क्या सोचा? अब से, आज से ये मेरा परिवार है। और कुछ सालों बाद में वो तो सोचती है यही मेरा परिवार है। थोड़े साल पहले देखेंगे वो परिवार के जिनसे शादी हुई कोई लेना देना नहीं था, पर जैसे ही शादी हो गई तो उस स्त्री ने अपना उद्देश्य बना दिया, आज से ये मेरा परिवार है, और फिर धीमे धीमे इस परिवार के हिसाब से चलने लग गए, मन लगने लग गया उस परिवार में और बुद्धि भी वहां पर लगने लग गई। तो हमको क्या करना है? हमको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, मैं भगवान का हूं। जब इस भाव के अंदर मजबूती आएगी, जब हम अच्छे से समझेंगे कि मैं भगवान का हूं, मेरा हर एक कार्य भगवान के लिए करना है, तब स्वतः ही हमारा जो श्रद्धा का भाव है, हमारा जो विश्वास है, वो भगवान में लगेगा। उससे हमारा मन भी भगवान में लगेगा और बुद्धि भी भगवान में लगेगी। तो मुख्य सिद्धांत क्या है? अपने जीवन का उद्देश्य हमको स्थिर करना है। अगर उद्देश्य सही नहीं है तो वहां पर मन लगेगा ही नहीं। और इसीलिए जब लोग देखते हैं कि भाई बच्चों को पिक्चरें देखने का बहुत मन आता है, मूवी देखने का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मजा आता है, और मजा की वजह से क्या होता है? वो विश्वास बढ़ता है कि जब मैं पिक्चर देखूंगा तो मैं बहुत रिफ्रेश हो जाऊंगा। तो ये श्रद्धा का भाव आने की वजह से मन वहां पर लगने लग जाता है। तो हमको क्या करना है? ये पूरी की पूरी चेन को सही दिशा की ओर लेके जाना है। और जब तत्परायण होंगे, जब हमारे जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, हर एक समय जब ये सोचते हैं कि मैं भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं किसी का नहीं हूं, मैं केवल भगवान का हूं, जैसे ही इस बात को मजबूत रखेंगे, स्वतः ही हमारा मन वहां पर लगने लगेगा। क्यों? कि जब उद्देश्य निर्धारित कर दिया तो सारी एनर्जी वहीं पर लगती है। जैसे कोई चाहता है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, तो जब इस उद्देश्य को मजबूत करता है तो अपना पूरा का पूरा बल, सारी की सारी जो एनर्जी है, उस उद्देश्य की ओर लगा देता है। तो मुख्य बात जो हमको धारण करना है वह है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कई लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं, पर अगर उद्देश्य भगवान नहीं है तो ऐसी भक्ति हमें ज्यादा काम नहीं आ पाती। और हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, बहुत जगह पर देखते हैं मंदिरों के अंदर भीड़ लगी हुई है, पर पूछते भाई मंदिर क्यों जा रहे हो? तो बोलते जी हमारी ये कामना है और इस कामना को पूरा करने के लिए हम इस मंदिर पे जा रहे हैं। कई ऐसे मंदिर देखे गए जहां पर जाते हैं लोग, अपना जो अमेरिका का वीजा क्लियर करना है,
तो क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां पर दक्षिणा देते हैं, भगवान को रिश्वत दी जाती है कि भगवान मेरा वीजा क्लियर करवा दो ताकि मैं विदेश जा सकूं। तो भले ही बाहर से लगेगा भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर अंदर में उद्देश्य कुछ और है। ऐसे ही बहुत सारे लोग गणपति गणेश जी के मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छे से पूजा भी करते हैं, पर उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यह होता है कि हमारा जो विघ्न आ गया है, जो संकट आ गया है, जो दुख आ गया है, उसको दूर करना है। तो उद्देश्य भगवान की भक्ति नहीं रहा, उद्देश्य यह रहा कि मेरी समस्या कैसे हल होगी। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो हमको वास्तव में भक्ति का जो सही भाव है वह नहीं प्राप्त हो पाता। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर जब करने में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उद्देश्य वह है ही नहीं। जैसे ही उद्देश्य बनाएंगे, भगवान ही हमारे एकमात्र आश्रय है और उनके लिए ही मुझको हर कार्य करना है, तब स्वतः ही बहुत ध्यान से हम लोग जप कर पाएंगे। तो चारों चीजों को एक लाइन में लेके आना है और पूरी शक्ति के साथ में अपने उद्देश्य को भगवान की ओर केंद्रित करना है। और जब ऐसा करेंगे तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। और क्या लाभ मिलेगा, अगली लाइन में भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। तो क्या करना है, अपने उद्देश्य को सही करना है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है, ये है जो 9th स्कंद, 9वें जो स्कंद है उसका अध्याय 14 में वर्णन मिलता है एक रोमांटिक स्टोरी के बारे में। अब कई लोग सोचेंगे भागवतम के अंदर ये रोमांटिक स्टोरी का काम क्या है, तो ये बहुत गहरा कनेक्शन है, पर अभी हम लोग फोकस करेंगे उस रोमांटिक स्टोरी के ऊपर। और ये वर्णन मिलता है पुरुरवा और उर्वशी के बीच में। उर्वशी जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है, वो खुद आती है पुरुरवा के पास में। और पुरुरवा बहुत बड़े राजा होते हैं जो चंद्र वंश के होते हैं। और इतनी सुंदर स्त्री अगर खुद चला कर आके बोले कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो वो अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझेगा। और उर्वशी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। इस भूतल में, इस पृथ्वी लोक में ऐसा कोई भी सुंदरता नहीं है जो उर्वशी में पाई जाती है। और स्वर्ग में भी ऐसी कोई सुंदरता नहीं है जितनी उर्वशी होती है। तो इतनी सुंदर उर्वशी जब पुरुरवा के पास में आके बोलती है कि मुझे आपके साथ रहना है, तो पुरुरवा बहुत मस्त हो जाते हैं, सोचते हैं इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा खुद आके मेरे पास और रहना चाहती है। तो पुरुरवा बहुत ध्यान से उसका स्वीकार करते हैं और बहुत समय अच्छे से बीतता है और पुरुरवा हर रोज बहुत मजे में रहता है। धीमे धीमे परिस्थितियां बदलती है, कुछ कारण से उर्वशी उसको छोड़कर चली जाती है। अब छोड़ के चली गई तो बहुत मन में पीड़ा होती है। जैसे किसी बहुत सुंदर स्त्री हो, जो पत्नी अगर छोड़कर चली जाती है तो पति का कैसा हाल हो जाता है, वैसा हाल पुरुरवा का हो जाता है। पूरा एक पागल व्यक्ति की तरह जगह जगह पर भटकता है और ढूंढता है कैसे मिलेगी उर्वशी। और कोई बताते हैं कि आप यज्ञ कीजिए, और फिर पुरुरवा यज्ञ करते हैं। और उस भागवतम के जो अध्याय 14 है, श्लोक नंबर 47 में बताया गया, तेना यजत यज्ञेशम, और पुरुरवा यज्ञ करते हैं। किसका यज्ञ करते हैं? साक्षात भगवान हरि का यज्ञ करते हैं। और क्या होता है? भगवंतम
अधोक्षजम। साक्षात स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं। और ये कौन भगवान हरि है? सर्वदेवमयम हरि। साक्षात भगवान हरि पुरुरवा के सामने आ जाते हैं। और पुरुरवा क्या मांगता है? वो बोलता है उर्वशी लोक मना, मेरा मन उर्वशी में लगा हुआ है और इसीलिए मुझको वहां जाने का मार्ग बताइए जहां पर उर्वशी निवास कर रही है। तो हम यहाँ से देखने को मिलता है साक्षात भगवान श्री नारायण के दर्शन भी कर लिए, परंतु अगर उद्देश्य भगवान नहीं है तो हम वास्तव में भगवान के धाम को नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए हमें प्रेरणा दी गई, पहले उद्देश्य को फिक्स कीजिए और भक्ति उसके बाद में आरंभ कीजिए कि ये मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं, इस भक्ति के पीछे का उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य संसार है तो हम संसार के अंदर ही भटकते रह जाएंगे, पर अगर उद्देश्य को भगवान बनाया तब क्या लाभ मिलेगा, ये हम लोग करेंगे अगले दिन की कथा में। और अगली लाइन जो बहुत अच्छे से बताती है कि अगर ये 4 चीजें हम करेंगे तो उसका क्या लाभ मिलेगा। भगवत गीता बहुत स्पेशल ग्रंथ है, कोई भी चीज फालतू में नहीं बताते, जो कुछ बताते हैं साथ में परिणाम, साथ में लाभ या हानि भी बताते हैं। और इसीलिए हमें ऐसे ग्रंथ को बहुत ध्यान से समझना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि अंत में बता रहे थे जैसे उनका उद्देश्य उर्वशी को मिलना था। प्रभु जी, कहीं ना कहीं जब हम शुरुआत करते हैं और जब भक्ति में हम सुनते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अगर हमें इस चक्र से छूटना है तो हमें भगवत धाम जाना पड़ेगा, हम भक्ति करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। तो प्रभु जी, कहीं ना कहीं शुरुआत में हमारा भी उद्देश्य शायद भगवान नहीं, लेकिन ये सब जंजाल से छुटकारा पाना या इस सब से मुक्त होना होता है। तो प्रभु जी, उस केस में जस्ट आपसे पूछना था प्रभु जी, मैंने बहुत बार हमारा उद्देश्य वही होता है, शायद भगवान स्टार्टिंग में या भगवत धाम पहुंचना हमारा उद्देश्य नहीं होता। प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न किया। शुरुआत में हम लोग स्वार्थ के अधीन रहते हैं, संसार के कामनाओं के कारण भगवान की भक्ति करते हैं। तो क्या करें, कहीं से तो आरंभ करना पड़ेगा। और शुरू में हमें ना अच्छे भक्त मिल पाते हैं, ना हम भक्ति को समझ पाते हैं, तो अब क्या करें। तो भागवतम हमको सांत्वना देते हैं, बोलते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आरंभ चाहे कैसा भी हो, पर धीमे धीमे हमें सही मार्ग की ओर बढ़ना है। शुरू के अंदर अगर हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं और फिर भी हम भक्ति करते हैं तो भी हमको लाभ मिलता है। और पुरुरवा के भी केस में ऐसा होता है। शुरू में उर्वशी में मन लगा हुआ है, आगे चलकर बहुत पश्चाताप करते हैं और उसको बोला गया ऐल गीता। और वह वर्णन मिलता है उद्धव गीता के अंतर्गत, जहां पर पुरुरवा फिर वापस भगवान श्री हरि की भक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो शुरू में लगता है कि ये पुरुरवा तो गया काम से, परंतु अगर भगवान से जुड़ गए, ये न के न प्रकारेण, कैसे न कैसे करके भगवान से जुड़ गए तो हमारा कल्याण निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है अगर उद्देश्य सही नहीं हुआ, पर निश्चिंत रहिए, जैसे भी भगवान से जुड़े वो हमारे लिए लाभदायक बनेगा। प्रभु जी, आज आपने जो बताया है उद्देश्य तय करना, ये तो लगता है जैसे कोई पंचिंग लाइन है कि हम लोग हर समय ध्यान रखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों है कर रहे हैं। और हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उस समय भी लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, उस समय भी हम लोगों को समझा सकते हैं
वो भी एक समझाने के हम लोगों को मिला है कि आप लोगों का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य आप लोग तय करें। बहुत अच्छी बात आपने बताई। समय का अभाव किसी को नहीं है, जहां पर मन लगता है बुद्धि अपने आप लगेगी, बुद्धि प्लान करेगी कि समय को कैसे निकालना है। अगर किसी व्यक्ति को घूमने का शौक है तो कुछ भी कर लो, उसको समय निकालेगा। क्यों? बुद्धि ऐसा प्लान बनाएगी। तो जब तक हम उद्देश्य को फिक्स नहीं करते, मन अपने हिसाब से चलता है और बुद्धि अपने हिसाब से कार्य करती है। इसीलिए जब भी लोगों को बोलते हैं कि ये भगवान की भक्ति करो, पहला उत्तर आता है जी नहीं है। और ये तभी होता है जब हमारा उद्देश्य भगवान नहीं होते। जब उद्देश्य भगवान हो गए तो समय निकलेगा। 24 क्या, लोग 64 माला भी कर सकते हैं, परंतु जब उद्देश्य सही नहीं है तो समय किसी को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बुद्धि का उपयोग लेना है। हरे हरे नमः।